मॉर्निंग क्लास 8। मैं आशुतोष कुमार पांडे स्वागत करता हूं डून्स पब्लिक स्कूल चैनल पे। जैसा कि मैं यही चैनल पे आपको नोट्स बताता हूं, तो चैप्टर 3 का सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक जहां तक हुआ है अभी तक उसका नोट्स मैं बता रहा हूं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप पॉइंट करके लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, पहला में फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। ओके, तो ये एक पॉइंट बन रहा है आपका। ओके, तो फाइबर और फाइबर्स का आपने लिखा था, मैंने नोट्स में भी बोला था कि ये होना चाहिए। ओके, द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय, सो सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। तो ये आप अपने से लिख सकते हैं सिंथेटिक फाइबर का, इसमें कुछ ये नहीं है। चलिए अब यहाँ आइए फिगर 3.1 के नीचे। ए सिंथेटिक फाइबर, ए सिंथेटिक फाइबर से लेके ओके टुगेदर तक एक पॉइंट बनेगा। फिर ईच स्मॉल, ईच से लेके सप्तांश तक एक पॉइंट बनेगा। और मेनी, मेनी से लेके पॉलीमर तक एक पॉइंट बनेगा। अब एक और पॉइंट देखिए, द वर्ड द वर्ड से लेके रिपीटिंग यूनिट तक एक पॉइंट बनेगा। अब चलते हैं, जैसे ये मैंने बताया हूँ कि येलो वाला आपका इम्पोर्टेंस पॉइंट है, तो इसको तो लिखना ही है। तो ये पूरा जो है वो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अब रायन में आते हैं। रायन की अगर बात करें, देखिए रायन की अगर बात करें तो रायन की अगर हम बात करें कि तो ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है क्लास 8 कि रायन को लाने का एम क्या था। तो रायन का आने का एम क्या था। सो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ए रायन। मतलब कि एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि रायन को आने का मेन एम क्या था, मतलब कि रायन किस लिए आया, वाई इट्स कमिंग्स ऑन एंड ऑन वाई इट्स कमिंग इन मार्केट, मतलब कि मार्केट में क्यों आया, इसका कारण क्या था। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका। यू हैव से आप जब रीड करेंगे ना, तो रीड करने के बाद आपको ये मालूम पड़ेगा कि रायन लाने की क्या क्या। तो आप फेयर कॉपी में व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड फॉर रायन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड फॉर रायन, मतलब कि रायन रायन को आने के लिए अगर मैं अभी आपको क्वेश्चन का ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जब नोट्स लिखा रहा था तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि आपको ये करना चाहिए। तो आपको ये करना है कि ये पूरा आर्टिफिशियल सिल्क के ऊपर जितने भी आर्टिफिशियल सिल्क के ऊपर जो दिख रहा है ना, उसके ऊपर जितने भी पैराग्राफ है उसमें आपको मिलेगा कि रायन लाने का कारण क्या था। तो ये अपने से लिखेंगे और लिख के मुझको अभी के सेशन में दिखाएंगे कि हमने रायन को क्यों लाया। हमने रायन को आर्टिफिशियल मतलब कि हमने रायन को सिल्क की जगह पे क्यों लाया, क्या कारण था। तो ये मुझको फेयर में आप दिखाएंगे। अब चलिए मैं इसका नोट्स बताता हूँ कि सच फाइबर, तो यहाँ पे ए फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल। तो यहाँ पे मैं आपको रायन का डेफिनेशन बता देता हूँ और वो आप लिखेंगे कि रायन इज ए फाइबर which is obtained by chemical treatment of wood pulp। वुड पल्प से ये ऑब्टेन होता है। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं रायन में। तो अभी ओके, अभी एक लाइन यहाँ पे इसके नीचे, रायन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प, इट इज मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर है। फिर लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन ओवन लाइक सिल्क फाइबर, ये एक पॉइंट बनेगा। ओके, फिर आपका इट कैन ऑल्सो डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर, ये एक पॉइंट बनेगा। और रायन इज मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्स विथ वुल टू मेक कारपेट, ये एक पॉइंट बनेगा। अब नायलन का देखिए कि नायलन ये नहीं लिख सकते। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी, अच्छा नायलन से लिख के, नायलन से लिख के
फाइबर तक, ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, ये नायलन नायलन के ही पॉइंट में आएगा। ओके, अब चलते हैं नायलन का एक दूसरा पॉइंट कि नायलन नायलन जो है वो आपका नायलन से लेके लाइट तक एक पॉइंट बनेगा, फिर इट से लेके वास तक ये दूसरा पॉइंट बनेगा। ओके, तो हाँ ठीक है, ये एडवांटेज हो गए इसके नायलन के। ये एग्जांपल हो गए, वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स, ये ईटीसी तक आप लिख सकते हैं। ओके, और नायलन इज़, हाँ ये भी एक पॉइंट, नायलन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। फिर से एक और पॉइंट बनेगा, नायलन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, स्टील वायर से ये स्ट्रॉन्गर होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आपका पॉलिस्टर और एक्रिलिक का। तो पॉलिस्टर से, पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर, ये भी लिखेंगे। फिर इसी पॉलिस्टर से लेके इजी टू वाश, नहीं नहीं नहीं, ड्रेस मटेरियल तक लिखिए, पॉलिस्टर से लेके ड्रेस मटेरियल तक। ओके, टेरिलिन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर, इसको भी एक लाइन में लिखेंगे। ठीक है। ओके, पीएटी इज़ फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, पीईटी से लेके पूरा प्रोडक्ट तक लिखेंगे। ओके, ये पॉलिस्टर से लेके उल तक, ये भी अपना कॉपी में लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पे आइए, यू, तो वी मस्ट हैव नोटिस, यू को कट करके वी लिखेंगे। वी से लेके लेबोरेटरी तक लिखेंगे, फिर ऑल, ऑल से लेके पेट्रोकेमिकल तक लिखेंगे। यहाँ तक तो मैंने पढ़ाया नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो ये आपके नोट्स हो गए। तो ये नोट्स को आपको फेयर कॉपी में करना है, और अगर आज के सेशन में दिखा पाए तो आज के सेशन में दिखाना है, अगर नहीं दिखा पाए तो कल के सेशन में दिखाना है। ओके, थैंक यू क्लास 8 फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।